देश में मॉनसून के इंतजार के बीच कई राज्यों और कई शहरों पर लगातार प्री मॉनसूनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कुछ इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा भी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस समय भी ताज़ा स्थिति बादलों की देखें तो देश के उत्तरी क्षेत्रों के साथ मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में विशेष रूप से अरब सागर के मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर बादलों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ये संकेत है, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते बादलों का जो प्रभाव है, ये संकेत है मॉनसून के जल्द ही केरल में दस्तक देने का। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां भी केरल के तटीय क्षेत्रों में बढ़ गई हैं और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में और अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी केरल के तमाम शहरों में। इन बादलों की स्थिति के बीच वर्तमान मौसमी सिस्टमों की हम बात करते हैं। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास बना हुआ है और सर्कुलेशन मैदानी इलाकों पर है। केरल से कर्नाटक तक तटों पर एक ट्रफ रेखा सक्रिय है। इस ट्रफ के चलते ही यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है और उम्मीद है कि ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ इसी तरह से जोर पकड़ेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के सटे भागों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बहुत इंटेंस सिस्टम नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन कुछ न कुछ इसका प्रभाव पूर्वी भारत के मौसम पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ गुजरात के ऊपर आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन है और एक अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन बने हुए हैं। ये सारे मौसमी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं मॉइस्चर को पुश करने में ज़मीनी भागों पर, समुद्री क्षेत्रों से अरब सागर की तरफ से जो मैदानी इलाके हैं, जो लैंड एरिया है कह सकते हैं मध्य भारत का और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का, इन सभी क्षेत्रों पर लगातार आर्द्र हवाएं पुश कर रहे हैं। इन स्थितियों के बीच शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत की तरफ से, जहां पर संभावना अगले 24 से 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने की है। केरल और लक्षद्वीप में फिलहाल 27 मई को इससे पहले मानसून की प्रगति हुई थी और मानसून की जो उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, वो श्रीलंका के मध्य को पार कर चुकी है और जिस जगह 27 मई को पहुंची थी अभी भी आज 2 जून है, आज भी वहीं पर बनी हुई है। और साथ ही जो वर्तमान कंडीशंस हैं समुद्र में और वायुमंडल में, उसके आधार पर अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि केरल में मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है। केरल में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं इन संभावनाओं के बीच में, मानसून की प्रगति की संभावनाओं के बीच में। साथ ही साथ केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के क्षेत्र में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। गोवा और तटीय महाराष्ट्र में अधिकांश इलाकों में व्यापक वर्षा होने के आसार हैं, यानी कि लाइट टू मॉडरेट अधिकांश जगहों पर और कुछ जगहों पर हैवी रेन हो सकती है। मुंबई में भी मॉडरेट रेनफॉल की संभावना है। लाइटनिंग स्ट्राइक और बादलों की तेज़ गर्जना भी यहाँ पर हो सकती है और काफ़ी घने बादल, काले बादल मानसून के सीज़न में जिस तरह से छाते हैं, क्योंकि मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों पर उत्तरी कोंकण से लेकर दक्षिणी कोंकण तक, सिंधुदुर्ग तक, इन सभी जगहों पर लगातार क्लाउड कवर बना हुआ है बीते लगभग 48 घंटों से, जिसकी वजह से मानसून जैसा मौसम यहाँ पर लोग फील कर सकते हैं मुंबईकर्स। लेकिन मानसून अभी आया नहीं है। मानसून मुंबई में लगभग 10 दिनों के बाद पहुँचेगा। 15 जून के आसपास, 10 से 15 जून के बीच में मुंबई में मानसून दस्तक देता है और बारिश की गतिविधियाँ लेकिन मुंबई समेत तटीय इलाकों में और पुणे, नासिक, सांगली, सतारा में, इन सभी जगहों पर लगातार बरकरार रहेंगी। नागपुर, वर्धा, यवतमाल और विदर्भ के अन्य इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मॉइस्चर रहेगा और इस मॉइस्चर फ्लो के चलते छत्तीसगढ़ में रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा समेत जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन इलाकों में इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। जबकि उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में, कोरिया, जाजपुर और आसपास के इलाकों में, इन सभी जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तरी तटीय इलाकों में फिलहाल ज़्यादा मौसमी हलचल की संभावना नहीं है। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके और अंदरूनी इलाके, इन शहरों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा और बहुत इंटेंस एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें भी गिरने की संभावना है। उत्तरी और पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र में ज़्यादातर इलाकों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं बिहार और इससे सटे झारखंड तथा गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर इस समय पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने वाला है।
3 जून को इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। विशेष रूप से झारखंड में वर्षा का अनुमान है। पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में और इससे सटे पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में गंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा बिहार में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल तथा आसपास के हिस्सों में यहाँ कहीं कहीं पर हलचल हो सकती है मौसम में। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और समूचे पूर्वोत्तर भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों पर यहाँ आप देख सकते हैं अरब बंगाल की खाड़ी से काफ़ी व्यापक मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा और यही मॉइस्चर यहाँ पर बड़े व्यापक रूप में घने बादलों को विकसित करने में अपनी भूमिका अदा करेगा, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों, तमाम शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें 3 जून को भी देखने को मिल सकती हैं। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार जारी हैं और कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों तक इसी तरह की वर्षा की संभावना पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर का फ्लो है, ये आप देखिए मध्य क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी के ये काफ़ी अच्छा फ्लो रहेगा और कंसिस्टेंट है। इसके फ्लो के और आगे बढ़ने की संभावना है। एक तरफ जैसे ही इस मानसून का पश्चिमी सिरा आगे बढ़ेगा तो पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश इलाकों में कल यानी 3 जून को मौसम साफ रहेगा, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों पर कई जगहों पर मौसम में सक्रियता हो सकती है। चूरू, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और साथ ही साथ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और होशियारपुर समेत पठानकोट में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ऊधम सिंह नगर और ऊधमपुर में, जम्मू में और जम्मू, कटरा, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। शिमला, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति समेत हिमाचल प्रदेश के भी कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में बात करें तो केदारनाथ और उत्तरकाशी तथा चमोली, साथ ही साथ जोशीमठ, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। और कह सकते हैं यमुनोत्री और गंगोत्री में भी कुछ जगहों पर बारिश की बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी उत्तराखंड के क्षेत्रों में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश लगातार मौसम तक चैनल पर जारी है। धन्यवाद।